जो भी यहाँ साधक आ करके 5 काम नहीं करते हैं उनको संपूर्ण प्रयागराज आने का फल प्राप्ति नहीं होता है। अच्छा। तो महाराज पहचान, देवता लोग पहचान नहीं पा रहे हैं हम। नर मनुज आते हैं, किन्नर आते हैं, यक्ष आते हैं, तो उनको पहचानने का स्वरूप क्या है। हाँ। गंगा में गंदगी ना फैलाएं, शैम्पू साबुन का प्रयोग कदापि ना करें। यदि ऐसा आप करते हैं तो आप अपराध करते हैं। तोता रूप धारण करके हनुमान जी महाराज ने कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तुलक देत रघुबीर। संत यदि अपना लेते हैं तो भगवान की भी हिम्मत नहीं है कि उनको दूर करें। मैं आकाश आज प्रयागराज के उस पावन धरती पे हूँ जहाँ पर महाकुंभ का आगाज हो रहा है। आज हमारे साथ एक गुरुजी हैं जो महाकुंभ की इस जो अमृत गिरने वाला माना जाता है, इस पर्व को पूरी निष्ठा से और पूरी प्रेम भाव से समझाएंगे हमको, और आप सब तक ये इसके बारे में विशेषता और सब कुछ बताएंगे। हाँ, तो गुरुजी पहले आपका शुभ नाम? रामकृष्ण दास मेरा नाम। अच्छा, तो यहाँ पर आपका ये आश्रम लगा हुआ है जी, तो इसके बारे में क्या विशेषता है और कितने दिन के लिए मतलब आप लगाए हैं, और क्या कब कब नहान है, कब कब स्नान है, इसकी विशेषता थोड़ा समझाइए हमारे। प्रयागराज की महिमा तो अपने आप में अपूर्ण है। यहाँ पर विशेष महिमा इसलिए बताई जाती है, एक तो तीर्थराज की महिमा है, तीर्थराज प्रयाग की महिमा है। दूसरी महिमा है मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। चलता फिरता साधु समाज को भी तीर्थराज की उपमा दिया गया है। अच्छा। तो यहाँ खटदर्शन साधु समाज यहाँ पर आते हैं और तीर्थराज प्रयाग में स्नान करते हैं, यहाँ दान पुण्य करते हैं। यहाँ की बड़ी महिमा है। यहाँ की महिमा सबसे ज़्यादा इसलिए माना जाता है कि एक प्रयागराज की महिमा तो है ही है, साथ में साधु समाज की महिमा है। तीर्थराज प्रयाग में दान पुण्य करने के बाद मरणोपरांत उसका फल प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ साधु समाज तीर्थ में यदि स्नान हम करते हैं, यहाँ गोता लगाते हैं, साधु सेवा करते हैं, संत सेवा करते हैं, सद्यो साधु समागम। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव, काले न फलते तीर्थम सद्य साधु समागमा। तीर्थों का सत्कर्म किया हुआ कालांतर में प्राप्त होता है, लेकिन साधु समाज रूपी प्रयाग में जब हम स्नान करते हैं, उनके सत्संग सुनते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो सद्य साधु समागम शीघ्र प्राप्त हो जाता है। क्या चीज शीघ्र प्राप्त होता है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अच्छा। ये चारों आपको जीते जी मिल जाता है। इसलिए यहाँ की महिमा बहुत ज्यादा है। यहाँ पर देवता धनुज किन्नर आते हैं। अच्छा। यक्ष आते हैं, सभी लोग आते हैं यहाँ पर। तो महाराज जी पहचान नहीं पाते हैं किस रूप में आते हैं, जरा कुछ आप बताएंगे इसके बारे में। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सब मनुष्य रूप में आते हैं। माघ मकर गतर बीज होई, तीरथ पति आव सब कोई, तीर्थ पति आव सब कोई। सब कोई आते हैं। अच्छा। देव आते हैं, धनुज आते हैं, किन्नर आते हैं, यक्ष आते हैं, सभी लोग आते हैं। तो महाराज पहचान, देवता लोग पहचान नहीं पा रहे हैं हम। नर मनुज आते हैं, किन्नर आते हैं, यक्ष आते हैं, तो उनको पहचानने का स्वरूप क्या है। बोले यही तो विडम्बना है। गोस्वामी पाद लिखते हैं, नर श्रेणी मनुष्य के रूप में आते हैं ताकि उनको कोई पहचान ना पाए, इसलिए तीर्थराज प्रयाग की महिमा बहुत ज्यादा है। अच्छा। जो भी यहाँ साधक आ करके 5 काम नहीं करते हैं उनको संपूर्ण प्रयागराज आने का फल प्राप्ति नहीं होता है। अच्छा। पहला है सादर मजहि सकल त्रिवेणी, आदर पूर्वक गंगा में स्नान करें। गंगा के किनारे कभी शौच आदि क्रिया नहीं करना चाहिए। जहाँ पर आप ठहरे हुए वहाँ शौच आदि क्रिया करके, प्रभाती दोतवन आदि ब्रश आदि अपना करके गंगा में जा कर के स्नान करें और वहाँ आदर पूर्वक पहले प्रणाम करें। पुरुष वर्ग जो है साष्टांग प्रणाम करें, माताएं पंचांग प्रणाम करें और फिर मस्तक पर लगा करके कृतज्ञता प्रकट करें। धन्य माँ, आपकी कृपा हुई, इस पापी को भी आपने बुला लिया। तो सादर मज्जे सकल शैम्पू आदि का इस्तेमाल न करें। वहाँ पर गंगा में गंदगी ना फैलाएं। शैम्पू साबुन का प्रयोग
कदापि ना करें। यदि ऐसा आप करते हैं तो आप अपराध करते हैं, क्योंकि अन्न क्षेत्र कृतम पापम पुण्य क्षेत्र विनश्यति और पुण्य क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। इन सब चीज़ से आपको बचना होगा। यहाँ पर आकर के अखबार नहीं पढ़ना चाहिए, यहाँ पर आकर के रामायण गीता का पाठ करना चाहिए, और बेनी माधव भगवान यहाँ के अधिष्ठात्री देव है, उनका पूजन करना चाहिए, संतों का सत्संग करना चाहिए, भरद्वाज आश्रम का दर्शन करना चाहिए और अक्षयवट भगवान का दर्शन करना चाहिए। ये 5 काम यदि हम यहाँ आकर के करते हैं तो प्रयागराज आने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। संतों की सेवा, संतों का सत्संग नितांत आवश्यक है। और बताएं। हाँ गुरुजी, जैसे ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ ने किस विशेषता के लिए इस बार आप क्या देख रहे हैं, मतलब क्या विशेषता है इस महाकुंभ की? 12 साल के बाद में महाकुंभ की परंपरा है, और ऐसे गुरुजन बताते हैं, ज्योतिषाचार्य लोग बताते हैं कि 144 वर्ष के बाद में मकर राशि पर ऐसा संयोग बना है जिसका महत्व बहुत ज़्यादा है। इसमें आके स्नान करने से, दान पुण्य करने से, पितरों के नाम पर तर्पण करने से शीघ्र उनको प्राप्त होता है। तो यहाँ आकर के जितना जो हो सके, जिनको भगवान ने करोड़ों में दिया है वो जा करके सैकड़ों में दान करें, जिनको भगवान ने सैकड़ों में दिया है वो स्वयं जा करके 10-20-50 रुपये में दान पुण्य करके उस पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ आपको ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ आकर के सेवा करने की बड़ी महिमा, यहाँ के गौ सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, गरीबों की सेवा करने की बड़ी महिमा है। जितना बन सके आकर के सेवा जरूर करें। अच्छा गुरुजी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि हमारे और आप ही जैसे भगवान भी हमारे ही बीच में मतलब आते जाते रहेंगे और हम लोग पहचान नहीं पाएंगे, क्या मतलब ऐसा सही है? आप बिल्कुल सही है। गोस्वामी जी महाराज के जब दर्शन हुए भगवान रामचंद्र जी का लक्ष्मण माता सीता के साथ में, लेकिन उन्होंने पहचान नहीं पाया, तो तोता रूप धारण करके हनुमान जी महाराज ने कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तुलक देत रघुबीर। भगवान जब संत की कृपा, सदगुरु की कृपा होगी तभी आप भगवान को दर्शन कर पाएंगे, अन्यथा आप दर्शन नहीं कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज लंका में गए, तिल भर भूमि को उन्होंने नहीं छोड़ा, पूरे लंका को छान डाला, लेकिन भगवती सीता को प्राप्त नहीं कर पाए जब तक एक संत की कृपा नहीं होती है। हनुमान जी जैसे महाराज को इतने सक्षम थे, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम ज्ञानी नामाग्रगण्यम, सब गुण संपन्न होने के बाद भी हनुमान जी महाराज पर भक्ति महारानी की कृपा नहीं हुई। कब तक कृपा नहीं हुई? जब तक एक संत की कृपा उनके ऊपर में ना हुई। जब विभीषण जी महाराज ने बताया तब जाकर के उनको भक्ति महारानी का साक्षात्कार उनका होता है। तो भगवान तो हमारे पास हैं, लेकिन भगवान का दर्शन तब तक हमको नहीं होगा जब तक कोई संत सदगुरु हमें नहीं अपना लेंगे। बोगी में हीरा है या कूड़ा है उससे मतलब नहीं है, बोगी इंजन से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। इंजन से यदि जुड़ा है तो बोगी को खींच करके ले जाएगा, और यदि इंजन से बोगी हीरा ही पड़ा हुआ है तो वहीं पर पड़ा रह जाएगा। ऐसे ही ये शरीर, मानव शरीर क्या है? ये बोगी है। हम जब संत महापुरुषों से जुड़ जाते हैं तो फिर ये नहीं देखते हैं कि इसमें कचड़ा है या इसमें पवित्रता है। संत यदि अपना लेते हैं तो भगवान की भी हिम्मत नहीं है कि उनको दूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका।